Assalamu alaikum. In this short video, we are going to discuss the tissues present in a plant. सबसे पहले हम टिश्यू को डिफाइन कर लेते हैं कि इट कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सम कलेक्टिव फंक्शन। मतलब कि ये ऐसे सेल्स का ग्रुप होगा जो कि कोई एक फंक्शन को मुकम्मल तौर पर यानी कि कलेक्टिव तौर पर इकट्ठे होकर परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखने में ये आता है कि प्लांट के अंदर बेसिकली तीन किस्म के जो है वो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं: सिंपल टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़ एंड सेक्रेटरी टिश्यूज़। इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यू होंगे जिनके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। सिंपल टिश्यूज़ की जो एग्जांपल है उसमें पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा मौजूद है, जबकि कंपाउंड टिश्यूज़ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। सेक्रेटरी टिश्यूज़ को अगर डिफाइन करें तो ये मॉडिफाइड टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम जस्ट सेक्रीशंस करना है, ठीक है, सेक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैंड टिश्यूज़, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जस्ट पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाइलम फ्लोएम को देखेंगे। सिंपल टिश्यूज़ के अंदर पहले एग्जांपल पैरेन्काइमा। अब सबसे जो बेसिक टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ही हैं, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी कि इनके पास थिन एंड इलास्टिक वाल्स होती हैं। मतलब कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई आप कह लें कि थिकनिंग मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल बारीक सी और इलास्टिक जो है वो इनकी सेल वाल्स होंगी। उसके बाद इट फॉर्म द मेन ग्राउंड टिश्यू। मतलब कि बेसिक ग्राउंड टिश्यूज़ ये बनाते हैं, बुनियादी जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर वो यही ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक जो है बात वो ये है कि ग्राउंड टिश्यू हम कहते हैं कि कॉर्टेक्स वगैरह को, ठीक है। जिस तरह अगर आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसके अंदर सबसे पहले एपिडर्मस होता है, फिर कॉर्टेक्स वगैरह होता है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। तो ये सारी जो हैं ये ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। और उसके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम होता है जिसको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये जो है मेन ग्राउंड टिश्यूज़ होता है और थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये पाया जाता है, मतलब रूट्स में भी, स्टेम्स में भी और लीव्स में भी। उसके अलावा ये पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनके पास एक्टिव प्रोटोप्लाज्म होता है। मतलब कि ये ग्रोथ में बहुत एक्टिव होते हैं, अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड इट सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके अंदर सेलुलोज की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। जबकि आप दूसरी जो टिश्यूज़ देखेंगे इसके बाद कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, उनके अंदर आपको लिग्निन की डेपोजिशन मिलेगी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल थिन और इलास्टिक सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा के अंदर। उसके अलावा क्या होता है कि पैरेन्काइमा के अंदर जो मिडल लैमेला होती है, मिडल लैमेला ऐसी लेयर को कहते हैं कि जो दो सेल्स के दरमियान में लेयर हो, वो डिज़ोल्व हो जाती है इनके अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। और वो जब डिज़ोल्व होती है तो वहाँ पे एक कैविटी, एक स्पेस जनरेट हो जाती है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस कहते हैं। और वो इंटरसेलुलर स्पेसिस का काम जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में है, ठीक है। जो कैविटीज़ हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम देख सकते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की। तो जो बातें हम पढ़ चुके हैं उनको हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या पैरेन्काइमा की वाकई थिन और इलास्टिक सेल वॉल्स हैं। तो हाँ, हमें इनके अंदर थिन और इलास्टिक सेल वॉल्स ही नज़र आ रही हैं, बिल्कुल बारीक सी हैं। और इनके अंदर किसी किस्म की कोई आप कह लें कि डेपोजिशन नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा हमने एक बात पढ़ी है इंटरसेलुलर स्पेसिस की। तो ये यहाँ के ऊपर लेबलिंग हुई है इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि मिडल लैमेला इसका डिज़ोल्व हो चुका है, ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से कैविटीज़ इस तरीके से जनरेट हो गई हैं। और इन कैविटीज़ का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। फंक्शंस देख लेते हैं। पैरेन्काइमा जो है वो एक्ट एज ग्राउंड टिश्यू। मतलब कि मेनली बेसिक जो टिश्यू हमें पाया जाएगा प्लांट के अंदर मिलता है वो पैरेन्काइमा का है। उसके अलावा कहीं पे भी कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई न्यू ब्रांच, कोई न्यू लीफ वगैरह बननी है या कोई न्यू रूट्स बननी है, तो वहाँ पे जो टिश्यू ग्रो कर रहे होंगे या वो नई चीज़ बना रहे होंगे, वो बिला झिझक आप कह सकते हैं कि वो पैरेन्काइमा है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिव ग्रोथ। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि पैरेन्काइमा के अंदर जो है डिवाइडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
तो कहीं पे भी कोई कट लगता है तो उसको रिकवरी जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ही प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। अगर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो किसी ट्यूबरस रूट के अंदर है या फ्रूट के अंदर जिनके अंदर फूड स्टोर होती है, तो वो जो फूड एक्चुअली स्टोर हो रही होगी वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ या पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ही स्टोर हो रही होगी। इसके अलावा अगर पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर देखने को मिलेंगे तो उनके अंदर एक स्पेशल क्रोमोप्लास्ट मौजूद होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, क्रोमोप्लास्ट जो स्पेशल कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि बेसिकली रूट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। जबकि पैरेन्काइमा जब पेटल्स और फ्लावर्स के अंदर मौजूद होगा तो उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो मौजूद होंगे। और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फूलों के खूबसूरत कलर होते हैं वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं। लास्ट के ऊपर देखेंगे कि पैरेन्काइमा सेल्स अगर किसी सक्कुलेंट प्लांट के अंदर मौजूद होगा तो वहाँ पे वाटर भी स्टोर करता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। सक्कुलेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसमें क्विकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैक्टस की। ठीक है, जो डेजर्ट्स के अंदर आपको कांटेदार पौधा मिलता है वो सक्कुलेंट होता है, वो अपने अंदर वाटर जो है वो स्टोर कर लेता है। अगेन एक दफ़ा आप जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की डायग्राम देख लें। थिन वॉल हैं, इलास्टिक वॉल्स हैं, इंटरसेलर स्पेसिस मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अंदर किसी किस्म की हमें डिपोजिशन जो है वो नहीं देखने को मिल रही। नेक्स्ट, कॉलन काइमा टिश्यूज़। अब कॉलन काइमा टिश्यू की डेफिनेशन ही इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर देगी कि अनइवन एंगुलर थिकनिंग है। ठीक है, अनइवन एंगुलर थिकनिंग है, जबकि पैरेन्काइमा में हम देख के आए हैं कि उसके अंदर थिन और इलास्टिक सेल वॉल्स हैं, जबकि इनके अंदर क्या है कि अनइवन एंगुलर थिकनिंग है। अब इसकी डायग्राम देखेंगे आप तो ये देखें आपको ऑरेंज शेड के अंदर जो है वो थिकन्ड कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली थिकनिंग है जिसके अंदर लिग्निन इकट्ठा हुआ है। लिग्निन एक कंपाउंड होता है, वो इकट्ठा हुआ है और इनकी सेल वाल्स को जो है वो थिक किया हुआ है। और अनइवन है, ये भी नहीं कि जो थिकनिंग है वो सारी जो तमाम साइड्स के ऊपर सेम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है अनइवन एंगुलर थिकनिंग। और इसका काम क्या होता है कि यंग ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर एक छोटी सी स्टेम जो है वो न्यूली बोर्न है या न्यूली ग्रो कर रही है तो उसको स्ट्रेट इरेक्ट रहने में कोलन काइमा जो है वो काफ़ी मदद देगा। उसके अलावा कोलन काइमा जो है वो स्ट्रैंड्स मतलब धागों की शक्ल में या सिलेंडर्स की शेप में भी मौजूद हो सकता है, और मेनली कोलन काइमा आपको स्टेम के सरफेस के अंदर जो है वो मिलेगी। ठीक है, ज़ाहिरी बात है स्टेम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए कोलन काइमा जो है वो मेनली स्टेम के अंदर मौजूद होती है। एंड दे आर एब्सेंट इन रूट्स। तो ये रूट्स के अंदर जो है ये एब्सेंट होती है, मतलब रूट्स को कोई इतनी इरेक्ट रहने के लिए या कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से नेचर ने रूट्स के अंदर कोलन काइमा को प्लेस नहीं किया। कोलन काइमा सेल्स गॉट थिकन्ड बाय लिग्निफिकेशन, मतलब कि कोलन काइमा के जो सेल्स हैं उनके अंदर लिग्निन कंपाउंड जो है वो एक उसकी डेपोजिशन जो है वो हो जाती है, और उसकी इतनी डेपोजिशन हो जाती है कि सेल का जो इंटरनल एरिया है, जो इंटरनल ल्यूमन है, ठीक है, वो डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। ये देखें एक दफ़ा डायग्राम हम इसकी देखेंगे। ये देखिए अगर ये ऑरेंज वाली जो चीज़ है जो लिग्निन है और इसका इकट्ठे होने को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं, अगर ये अंदर इकट्ठी होती जाएगी सेल के अंदर तो सेल का जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल ल्यूमन है, सारी बात है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यही बात इधर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जितनी ज़्यादा डेपोजिशन होगी उतना ही इंटरनल एरिया या ल्यूमन जो है वो कम हो जाएगा सेल का। उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि कोलन काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो इलोंगेटेड फॉर्म में, वही ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि स्ट्रैंड्स की शक्ल में होते हैं, तो उनको स्पिंडल शेप भी हम कहते हैं कि टॉप से और बॉटम से जो है वो पॉइंटेड एंड्स होंगे और दरमियान से थोड़ा सा स्वोलन होंगे, जिस तरह फ़िश की स्ट्रक्चर होती है, फ़िश की स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो स्पिंडल शेप भी कोलन काइमा मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है लार्ज साइज़ के कोलन काइमा टिश्यूज़ जो है वो हमें सेंटर में देखने को मिलते हैं, मतलब प्लांट के सेंटर को अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट कोलन काइमा टिश्यूज़ हमें मिलेंगे। जबकि आप उसकी बाउंड्री देखेंगे किसी भी प्लांट की या पेरिफेरी एरिया देखेंगे तो वहाँ पे कोलन काइमा जो है वो शॉर्ट इन साइज़ होंगे।
फंक्शंस के अंदर जस्ट दो फंक्शंस हैं इसके, मैकेनिकल सपोर्ट, किसी भी स्टेम को लीफ की पेट्यूल के अंदर या वेस्कुलर बंडल्स के गिर्द जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए कोलन काइमा नज़र आएंगे, तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। उसके अलावा अगर कोलन काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हुए भी दिखाई देंगे। अगेन ये कोलन काइमा टिश्यू की जो है डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल सी। नेक्स्ट जो है और लास्ट हमारा आज का जो है टॉपिक स्क्लेरन काइमा। अब स्क्लेरन काइमा के अंदर जस्ट आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि स्क्लेरन काइमा जो है ये डेड टिश्यूज़ हैं। डेड टिश्यूज़ क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा डेपोजिशन हो चुकी है लिग्निन की कि इनका इंटरनल जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो भी सारे का सारा जो है आप कह लें कि लिग्निन से भर गया, और इनके अंदर कोई एक्टिव प्रोटोप्लाज्म मौजूद नहीं है जिस तरीके से पैरेन्काइमा के अंदर या कोलनकाइमा के अंदर जो है वो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म मौजूद था। इनके अंदर एक्टिव प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द लिग्निफाइड टिश्यूज़ विच लैक प्रोटोप्लास्ट एट मेच्योरिटी, मतलब कि जैसे जैसे स्क्लेरन काइमा जो है वो ग्रो करता जाएगा तो इसके अंदर जो है वो लिग्निन इकट्ठी होती जाएगी और इसका जो इंटरनल प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि इनका जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल ल्यूमन है, वो बिल्कुल आप कह लें कि लिग्निन से जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा या भर जाएगा। उसके अलावा स्क्लेरन काइमा हैव थिक सेकेंडरी वाल्स। ज़ाहिर बात है जब लिग्निफिकेशन हो रही है, थिकनिंग हो रही है, तो सेकेंडरी वाल्स जो है वो थिक हो जाएंगी एंड दे आर द मेन स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट। तो इनका फंक्शन भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में है। जिस तरह कोलन काइमा का मैकेनिकल सपोर्ट में है, स्क्लेरन काइमा भी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राउंड टिश्यूज़ एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। तो ये कॉर्टेक्स, एपिडर्मस, पेरिसाइकल और जाइलम और फ्लोएम सभी के अंदर स्क्लेरन काइमा जो है वो मौजूद हो सकता है। अब स्क्लेरन काइमा की दो टाइप्स हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। ये स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं, आपने जस्ट एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर इनकी आप कह लें कि दो टाइप्स हैं। अगर धागे की शेप के स्क्लेरन काइमा सेल्स होंगे तो उनको हम फाइबर्स कह देंगे, और अगर धागे के अलावा मतलब कि फाइबर के अलावा कोई भी स्क्लेरन काइमा सेल होगा तो उसको हम स्क्लेराइड बोल देंगे। तो इनको देख लेते हैं एक दफ़ा। फाइबर को डिफाइन किस तरह किया हुआ है कि द वेरी लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, वही कि मतलब कि किसी धागे की तरह इलोंगेटेड अगर स्क्लेरन काइमा सेल्स होंगे तो उनको हम फाइबर्स बोल देंगे। अब ये जो फाइबर्स हैं ये तीन किस्म के हैं, जाइलरी फाइबर्स, बेस्ट फाइबर्स एंड सेप्टेट फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स जो हैं ये हमें जाइलम में देखने को मिलते हैं और इनकी थिक वाल होती है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर गड़े मौजूद होते हैं विद पिट्स, ठीक है, गड़े मौजूद होते हैं। और इनकी मेन क्वालिटी क्या है कि ये ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि पानी इनके साथ चिपक जाता है जाइलरी फाइबर्स के। जाहिर बात है कि जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो वाटर से रिलेटेड है। तो जाइलरी फाइबर्स क्या करते हैं कि इनके पास क्वालिटी होती है कि जब वाटर इनके साथ आप कह लें कि अटैच होता है तो वो चिपक जाता है, तो इनके पास काफ़ी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मौजूद है। बेस्ट फाइबर्स क्या हैं जी? ये कॉर्टेक्स में भी मौजूद होंगे और फ्लोएम में भी मौजूद होंगे, लेकिन जब कॉर्टेक्स के अंदर बेस्ट फाइबर्स मौजूद होते हैं तो ये सिलेंडर फॉर्म में होते हैं, और जबकि फ्लोएम में मौजूद होंगे तो ये शीट की शक्ल में होंगे। दे आर लाइक शीट्स। सेप्टेट फाइबर्स का नाम शो कर रहा है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। तो दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों के अंदर सेप्टेट फाइबर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन द मेन डिफरेंस इज सेप्टा इनसाइड देम। इन सेप्टेट फाइबर्स के दरमियान में क्रॉस वाल्स या सेप्टा मौजूद होते हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन फाइबर्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेराइड्स को हम देखेंगे कि कोई भी एनी नॉन फिब्रस स्क्लेरन काइमेटस सेल विद वेरिएबल शेप्स, मतलब कि फाइबर के अलावा कोई भी शक्ल जो होगी स्क्लेरन काइमा सेल की उसको हम स्क्लेराइड कह देंगे। और इसमें भी जो है वो सेल वाल्स जो है वो लिग्निफाइड हैं, जबकि छोटे से गड़े जो हैं विद स्मॉल पिट्स वो भी मौजूद होते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पिट्स को भी जो है वो लेबल किया हुआ है। उसके अलावा स्क्लेराइड्स जो हैं वो आम तौर पर फाइबर्स भी आपको सीड कोट में दिखाई देंगे। सीड कोट किसे कहते हैं कि मतलब जो छिलके होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने ली हुई है कि पीनट्स सीड कोट, जो मतलब मूंगफली के बाहर वाला छिलका होता है उसके अंदर आपने काफ़ी जो है वो फाइबर्स ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर फाइबर्स भी होते हैं और स्क्लेराइड्स भी होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट पे एक बात लिखी हुई है कि अगर एक पैरेंकाइमा सेल नॉन फंक्शनल है, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा,
और उसके अंदर लिग्निन इकट्ठी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा लिग्निन इकट्ठी होती है कि उसका इंटरनल प्रोटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, या उसका इंटरनल जो ल्यूमन है वो बहुत ही कम रह जाता है, या वो डाई कर जाता है, तो वो जो है वो एक सिक्लराइड जो है वो बन जाएगा। अगेन कि ये था, ठीक है जी, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये ब्रीफ सा आप कह लें कि टॉपिक था सिंपल टिश्यूज़, जिसके अंदर हमने तीन जो हैं वो टाइप्स पढ़ी हैं, पैरेंकाइमा, कोलनकाइमा एंड सिक्लीरन काइमा। तो अल्लाह हाफिज़, until next video।